तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा स्वाध्याय साधना शिविर में वर्तमान इस रात्रिकालीन सत्र में उपनिषद परिचय का पाठ चल रहा है। कल हमने पढ़ा था ईशोपनिषद परिचय, जिसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं, जो कि गीता का मूल है। आया समझ में? जिस गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने, भगवान माने परमात्मा नहीं, स्पष्ट हो जाए, भगवान माने ऐश्वर्यवान, ठीक है जी। उनके पास ऐश्वर्य था, इसलिए भगवान कह दिया जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं जी? क्या वे परमात्मा थे? नहीं थे, महापुरुष थे। तो उनके पास ऐश्वर्य था, इसलिए वो भगवान कहलाए। तो जो गीता का संदेश है, उसका मूल ईशोपनिषद है, और उसका भी मूल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ना। तो हमने कल इसका स्वाध्याय किया था, जिसमें कि 18 मंत्र हैं, और उन मंत्रों में ईश्वर के स्वरूप का भी वर्णन है। हम पाप से पृथक हों और ईश्वर को चारों ओर अनुभव करें, ईश्वर के द्वारा जगत व्याप्त है, ये विषय है। ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 अनादि पदार्थ हैं, इसकी चर्चा है, ठीक है ना जी। तो ये हम कल पढ़े थे ईशोपनिषद। आज पढ़ेंगे केन उपनिषद। इसका नाम है केनोपनिषद। बोलिए केनोपनिषद। ये सभी उपनिषदों के नाम आपको याद होने चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी परीक्षा ली जाएगी। मैं खुद आपको पूछूंगा, लिखित नहीं होगी, लेकिन मौखिक परीक्षा तो होगी। 11 उपनिषद के नाम बताओ, कौन से उपनिषद में क्या विषय हैं, दर्शन कितने होते हैं, कौन से दर्शन में क्या विषय है। तो दर्शन और उपनिषद इसी पुस्तक में से आपकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। हाँ, आप तैयारी करके रखे रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे केनोपनिषद। देखिए, इतना बड़ा उपनिषद है, देख रहे हैं ना जी। इसमें 11 उपनिषद है। अब इन 11 उपनिषदों की बातों को हम मात्र 5 दिन में या 6 दिन में समझने का एक प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या है, इस पुस्तक में क्या है। इसका सामान्य परिचय इस पुस्तक में दिया गया है। यह ग्रंथ परिचय है ना जी। 11 उपनिषद, 6 दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, मनुस्मृति और महाभारत, इन सब का इसमें परिचय आपको मिलेगा। तो आइए आज शुरू करते हैं केनोपनिषद। बोलिए। हाँ, यह है केनोपनिषद। तो यह जो केन उपनिषद है, यह 4 खंड में विभाजित है। कितने खंड में? 4। और केन शब्द से
इसका शुभारंभ होने से इस ग्रंथ का नाम केनोपनिषद है। केन माने किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा। इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या है किसके द्वारा प्रेरित होकर के ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं। आँख देखती है, कान सुनता है, किसके द्वारा ये प्रेरित होती हैं। मन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो किसके द्वारा, किसके द्वारा, बार बार आता है केन केन केन। तो इसका शब्द केन से आरंभ होता है। मैं बताता हूँ, देखिए प्रथम इसका श्लोक क्या है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः, श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। आँख की बात आई, कान की बात भी आई, मन की बात भी आई कि जो मन है सतत सोचते रहता है, मनन करते रहता है। तो किसकी प्रेरणा से ये मन जो है सोचता है, विचारता है। मन के दो कार्य हैं, पता है ना, संकल्प और विकल्प करना। और एक मन का कार्य है ये शरीर को धारण करके रखना। याद रखिए, ये दर्शन में चर्चा आती है, दर्शन शास्त्र का ये विषय है कि मन का एक कार्य क्या है, शरीर को धारण करना है, और संकल्प और विकल्प करना तो है ही। तो ये मन जो है किसकी शक्ति से, किसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके संकल्प विकल्प करता है। ये चक्षु किसके द्वारा, ये आँख, ये और कान, ये सभी इंद्रियां किसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करती हैं, किसकी शक्ति से, किसकी सहायता से ये क्रियाशील होती हैं। ऐसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनोसो मन यद वाचो वाचम स ओ प्राणस्य प्राणः। जो कान का भी कान है, मन का भी मन है। तो आगे आता है वो कैसा है, जिसकी प्रेरणा से ये शक्तियाँ, ये इंद्रियाँ क्रियाशील होती हैं, वो कैसा है। तो कहा वो मन का भी मन है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है। फिर कहा वो ऐसा है कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो। ऐसा है कि वहाँ पर आँख की पहुँच नहीं है, जिसकी प्रेरणा से खुद ये आँख क्रियाशील है वहाँ इसकी पहुँच नहीं है। मैंने कल कहा था ना ध्यान काल में कि हे परमात्मा, हम आपको देख रहे हैं और देखते हुए भी देख नहीं पा रहे। देख रहे हैं मतलब देखो, जो सामने होता है हम उसको देखते हैं ना, तो हमारे सामने परमात्मा है कि नहीं है? है तो देख रहे हैं ना परमात्मा को, लेकिन दिखता कौन है? जिसका रूप होता है। तो परमात्मा का कोई रूप नहीं है, इसलिए हम उसको देखते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर परमात्मा है कि नहीं है? है ना? तो मैं परमात्मा को छू रहा हूँ कि नहीं छू रहा हूँ? बताओ, अनुभव करो जी। कोई मुझे पूछ रहा था, क्या स्वामी जी ये 7 दिन में आप परमात्मा का अनुभव करा सकते हैं? मैंने कहा हाँ करा सकते हैं, अनुभव करिए। सामने परमात्मा है ना जी। और जैसे आप भी मुस्कुरा रहे हैं ना, मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा भी देख रहे हैं। वो हंसते हुए परमात्मा भी, हाँ वाह भाई मेरी बात कर रहा है ये, मुझे ऐसे बोला साक्षात ऐसे ही सुन रहे हैं परमात्मा और मेरी चर्चा कर रहा है, दृष्टांत दे रहा है। परमात्मा सुन रहे हैं, मेरे पास बैठे हैं, सामने ही तो बैठे हैं। तो मैं परमात्मा को छू रहा हूँ और छूते हुए भी नहीं छू पा रहा हूँ। मैं परमात्मा को नहीं छू पा रहा हूँ। ये मंत्र के वेद मंत्र से लिए तद्दे जति तन्ने जति, परमात्मा दूर भी है और परमात्मा पास भी है। ऐसे परमात्मा को हम छू भी रहे हैं और नहीं भी छू रहे हैं। कोई उल्टा अर्थ मत करना, छू रहे मतलब कोई उसका शरीर नहीं कि हम छू सकें।
लेकिन चूंकि यहाँ पर परमात्मा है, तो जो है, मैं छू रहा हूँ आचार्य जी को ना भाई, तो शरीर है, छू रहा हूँ। ऐसे परमात्मा भी तो इनके अंदर है, यहाँ परमात्मा है लेकिन उनका शरीर नहीं है, तो छू नहीं सकते। तो न तत्र चक्षुर गच्छति, वहाँ आँख की पहुँच नहीं है। तो वेद में कहा नयन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, ये चक्षु आदि इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तो कहा इसमें न वाग गच्छति, वहाँ वाणी भी पहुँच नहीं पाती है, न मनो, और मन भी उसका था नहीं पा सकता है। हाँ, मन साधन तो बनता है, मन से मनन करते हैं परमात्मा का, मन साधन है, लेकिन परमात्मा का पार नहीं पा सकता है मन भी, परमात्मा अनंत है। तो कहा किसके द्वारा, किसके द्वारा ये सब क्रियाशील है? उत्तर दिया ये न उसके द्वारा, जिसके द्वारा। प्रश्न क्या होता है, किसके द्वारा काम किया है? तो आप क्या बोलेंगे, उसके द्वारा किया गया है, अथवा जिसके द्वारा किया गया है उसके द्वारा ये काम चल रहा है। तो प्रथम मंत्र में आता है के न, फिर बाद में कहा ये न, ये न माने जिसके द्वारा। तो कहा यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं तद्देव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यद इदं उपासते। ओम यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तद्देव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यद इदं उपासते। ओम यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं तद्देव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यद इदं उपासते। क्या कहा इसमें कि जिसको ये आँख देख नहीं सकती, लेकिन जिसके द्वारा ये आँख देखती है, तद्देव ब्रह्म, वही ब्रह्म है, तुम उसको ब्रह्म जानो। तद्देव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो। यद इदम, जिसको तुम ब्रह्म मानते हो, ये सामने देखते हो, ये मूर्ति है, पत्थर है, ये है, वो है, वो है, जिसको तुम ब्रह्म मान के बैठे हो, ये मूर्ति आदि को, कहा भाई ये ब्रह्म नहीं है। न इदम यद इदम उपासते, जिसकी उपासना ये सब लोग करते हैं मूर्ति मान के या अन्य प्रकार से, वो परमात्मा नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म कौन है? जिसकी शक्ति से आँख दिखती है। फिर कहा आगे यत् श्रोत्रेण न सुनोति, जिसको कान से नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जिसके द्वारा ये कान सुनता है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। फिर कहा यत् प्राणेन न प्राणीति, ये प्राण भी उसका पार नहीं पा सकते, उसको सूंघ भी नहीं सकते उस परमात्मा को, उसमें रूप रस गंध शब्द स्पर्श कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके द्वारा ये प्राण संचालित है। परमात्मा का नाम पांचजन्य भी है, पता है? परमात्मा का एक नाम क्या है? पांचजन्य है। क्यों है परमात्मा का नाम पांचजन्य? क्यों है? क्योंकि 5 प्राणों का वो जनक है, इसलिए उसका नाम पांचजन्य है, वेद में आता है। और इसी पांचजन्य का नाम था भगवान कृष्ण का शंख भी, जो 5 प्रकार के लोगों को जागृत करता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और बचे बचे कोई भी हो, भील है या कोई भी हो, मान लीजिए 5 प्रकार के लोगों को जो जगाता है वो पांचजन्य है। और वो परमात्मा भी पांचजन्य, जो 5 प्राणों का जनक है। तो इसमें कहा गया है वही ब्रह्म है। ये प्रथम खंड में चर्चा आती है, 4 खंड इसमें है। तो प्रथम खंड में ये चर्चा है कि किसके द्वारा ये संचालित है, तो कहा उसके द्वारा, जिसके द्वारा ये आँख देखती है। ठीक है, वो कौन है? तो कहा तदेव ब्रह्म, वही तो ब्रह्म है, जिसके द्वारा ये आँख क्रियाशील है, कान सुनता है, मन विचारता है, शक्ति उसकी है, मूल शक्ति, वही ब्रह्म है।
उसकी उपासना करो। ये प्रथम खंड में बात आई। फिर दूसरे खंड में है ब्रह्म की महानता। वो कितना महान है, इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है कि अगर उसको इस जन्म में आपने जान लिया तो ठीक है, और अगर उसको इस जन्म में आप जान नहीं पाए तो महाविनाश है, सर्वनाश है, महति विनष्टि है। ये चर्चा आती है दूसरे ही खंड में ये, और इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। और पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज इस पर बहुत जोर देते थे। वो क्या कहते थे हमारे बड़े गुरु जी? वो कहते थे, इह चेद अवेदिथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसमें कहा इस जन्म में उसको यदि आपने जान लिया तब तो ठीक है, सत्यम अस्ति तब तो ठीक है, और अगर इस जन्म में नहीं जान पाया उसको तो महति विनष्टि ही, महान विनाश है। इसलिए आचार्य जी ने पहले ही कहा था, क्या कहा था? वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। है ना? इसमें कहा वेदाहमेतं, मैं उस परमात्मा को जानना चाहता हूँ। एक सामान्य भक्त कहता है, साधक कहता है कि मैं उस परमात्मा को जानना चाहता हूँ। फिर कहता है हाँ हाँ मैंने जान लिया, पुस्तक पढ़ करके, वेद पढ़ के, गुरुमुख से ईश्वर की चर्चा सुन करके मैंने जान लिया। शब्द रूप में जानना हूँ, अभी शाब्दिक जान हुआ है, मैं जान लिया परमात्मा निराकार है, सर्वशक्तिमान है, मैंने जान लिया। फिर एक योगी कहता है हाँ मैंने पूरा पूरा जान लिया। पूरा पूरा माने जैसा उसका स्वरूप है ऐसा जान लिया। उसको एकदम पूरा पूरा कोई भी जान नहीं सकता है, लेकिन परमात्मा का मैंने साक्षात्कार कर लिया है। वो कैसा है ये मुझे उसका ज्ञान हो गया है कि जो आप शब्द रूप में जानते हैं उसको मैं प्रत्यक्ष करके समाधि अवस्था में जान गया हूँ। तो वेदाहमेतं के 3 अर्थ है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं शब्द रूप में जान गया हूँ, और मैं प्रत्यक्ष रूप से जान चुका हूँ। तो ये इसमें है कि अगर ऐसे परमात्मा को नहीं जानते हो प्रत्यक्ष रूप में, कम से कम शब्द रूप में जान जाओ कि परमात्मा निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, कुछ अनुमान तो कर लो। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो महान विनाश है। और हमारे गुरु जी कहते थे, वो तो सीधी बात करते हैं, समाधि नहीं लगा पाए तो जीवन बर्बाद है कि नहीं? वो तो बोलते हैं महति विनष्टि, वो तो उच्च कोटि योगी थे। तो ये चर्चा आती है दूसरे खंड में। तो ईश्वर की महत्ता यहाँ पर बतलाई गई है दूसरे खंड में। और तीसरे खंड में एक सुंदर आख्यान है कि वायु अग्नि आदि देवताओं को अभिमान हो जाता है। ठीक है, कोई कहता है मैं बहुत बड़ी हूँ, अग्नि कहती है बहुत बड़ी हूँ, सबको मैं जला सकती हूँ। वायु कहे अरे मैं सबको उड़ा सकता हूँ। ठीक है, अभिमान हो गया इनको। तो एक यक्ष होता है प्रकट, और सामने रखता है तिनका। अच्छा भाई, आप इतने बड़े बड़े महारथी हो तो इस तिनके को उड़ा के दिखाओ, तो इसको जला के दिखाओ। तो अग्नि ने पूरा जोर लगा दिया, उस तिनके को जला नहीं सका। वायु ने पूरा जोर लगा दिया, उसको उड़ा नहीं सका। हिम्मत हार गए और लास्ट में लौट आए, इंद्र पास पहुँचे कि महाराज आप सबसे हमारे मुखिया हैं, नेता हैं, राजा हैं, आप पता लगाओ ये यक्ष कौन है, हम तो जान नहीं सके। इंद्र ने भेजा था जाओ पता लगाओ यक्ष कौन है। तो सब गए, पता नहीं लगा सके उसको। इंद्र जब गया तो वो तो जो यक्ष था छुप गया वो तो। ठीक है, तो ये एक इसमें अलंकारिक कहानी आती है कि इन देवताओं के अभिमान को नष्ट करने का यहाँ पर सुंदर आख्यान मिलता है। तो जब इंद्रियां उसको समझ नहीं सकी तो आत्मा के द्वारा वो जाना जाता है, ये संदेश दिया गया है।
कि इंद्रियां उसको जान नहीं सकती हैं, आत्मा उसको जान सकता है। इसलिए वेद में कहता है आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। क्या कहा वेद में? आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। आत्मा के द्वारा उस परम आत्मा को हम जानें, उसका अनुभव करें। तो इस प्रकार से एक सुंदर आख्यान यहाँ पर मिलता है। तो तीसरे और चौथे खंड में इस आख्यान का वर्णन है, बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के कितने खंड हो गए? 4। पहले में कहा केन केन केन, फिर बाद में कहा ये न। क्या इसका मतलब हुआ कि किसके द्वारा ये आंख देखती है, किसके द्वारा कान सुनता है, किसके द्वारा मन मनन करता है? तो उसका उत्तर दिया, भाई जिसके द्वारा आप सुनना चाहते हो, ये कौन है, किसके द्वारा ये सब क्रिया करते हैं? तो देखो कि जिसको मन उसका पार नहीं पा सकता है, या जिसका पार मन से हम नहीं पा सकते हैं, या जिसको आंख नहीं देख सकती, जिसको कान नहीं सुन सकता, लेकिन जिसके द्वारा आंख देखती है, जिसके द्वारा कान सुनता है, तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है। ये प्रथम खंड में चर्चा। और दूसरे खंड में ईश्वर की महानता बतला दी गई कि ईश्वर इतना महान है, इतना कहना चाहिए हमारे लिए आवश्यक है, उसको जानना अनिवार्य है। अगर उसको जान नहीं सके तो जीवन वृथा ऐसा हो रहा है जैसे चंदन के वन को हम कोयला बना करके बेच रहे हैं। ठीक है, रात गंवाया सोए कर, दिवस गंवाया खाए, हीरा जैसा जन्म है कोड़ी बदले जाए। ये कर रहे हैं। अगर परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे तो इसलिए कुछ स्वाध्याय करें, कुछ साधना करें, और कुछ निष्काम भाव से सेवा भी करें, और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करें। उसको जान लिए तो जीवन सफल है, और नहीं जान पाए तो जीवन निष्फल है। याद रखिए, परमात्मा कैसा है? वह पारस के पत्थर के समान है। परमात्मा कैसा है? पारस के पत्थर के समान है। और पैसा कैसा है? पैसा कैसा है? तो पैसा ऐसा है, पानी के समान है। कैसा है पैसा? पानी के समान। पानी को कितना पकड़ना चाहो मुट्ठी बांध करके पकड़ नहीं सकते पानी को, और पारस पत्थर को पकड़ सकते हैं। तो पैसा कैसा है? पानी के समान है। और परमात्मा कैसा है? पत्थर है, पारस पत्थर है, उसको पकड़ सकते हैं। और लोहे को वो जो पारस पत्थर है सोना बना देता है। ऐसी कहावत है, पता नहीं अब कितना सच कितना झूठ, लेकिन सुनते हैं कि पारस जो है लोहे को सोना कर देता है। ऐसे जो परमात्मा है वो सामान्य व्यक्ति को महान कर देता है। एक सामान्य लकड़ी, समिधा लकड़ी कोई उठाए नहीं, उसी लकड़ी को जब आप इस प्रकार से छील करके रंधा लगा देते, रंधा मारते ना, और शीश बना दिए तो लकड़ी तो है ना, सुंदरता बढ़ गई इसकी, कोई बच्चा भी उठा लेगा। ये परमात्मा ऐसा करता है कि जो इसकी उपासना करता है उसका जीवन महान बन जाता है। तो ईश्वर की महानता का द्वितीय खंड में चर्चा है, और तीसरे और चतुर्थ खंड में वो यक्ष की चर्चा है। एक अलंकारिक कथा है, तो विस्तृत कथा है, बहुत अच्छा भी लगता है उसका वर्णन। इसलिए उस कथा को हम बढ़िया से अगर जानना चाहते हैं तो फिर ये पुस्तक पढ़ें, ये एकादशोपनिषद। ठीक है जी, इसको पढ़ेंगे तो चर्चा उसकी विस्तृत आप जान पाएंगे। ये तो केवल क्या है? ट्रेलर है कि केन उपनिषद में क्या है, आपको जानकारी हो गई ना, पता लग गया ना। बस यही इस कक्षा का उद्देश्य है कि आपकी रुचि जागृत हो जाए, इसको पढ़ने में आपका मन लग जाए कि ये शास्त्र क्या कहता है। तो बस हमारा काम यही है, आपके अंदर जो संस्कार सुप्त हो गए हैं उनको जगाना हमारा काम है। आशा करते हैं इन उपदेशों को सुन करके आपके अंदर स्वाध्याय करने की भावना आएगी,
आप स्वाध्याय करेंगे और परमात्मा से संबंध को जोड़ेंगे, क्योंकि ये कहा गया है, अंतिम में बता दूं, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। क्या कहा योग दर्शन में? स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता से, परमपिता परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है। इसलिए ये स्वाध्याय साधना शिविर हमने लगाया है। इस शिविर से लाभ उठाएं और साधना स्वाध्याय मनमय जीवन बनाएं। क्या जीवन बनाएं? साधना स्वाध्यायमय जीवन बनाएं, जीवन को सुखमय बनाएं, महान बनाएं और ईश्वर की ओर अग्रसर होवें। ओम शांति ओम शम। सबको